आयशा ने नरमी और मोहब्बत से कहा, हबा जान, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। आपने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब मैं महल में थी मुझे जिंदगी की असल कदर मालूम नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि एक रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बादशाह खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। आयशा ने मजीद कहा, मैंने सीखा कि जिंदगी में सबसे अहम चीज सब्र है और अल्लाह हर हाल में हमारे साथ होता है। मैंने ये भी सीखा कि आप जो कुछ मुझे देते थे वो आपकी मोहब्बत और मेहनत का नतीजा था। इसलिए अबा जान, दोनों बातें सच हैं। ये सब आपकी मेहनत भी थी और अल्लाह की अता भी। बादशाह ने कांपते हुए हाथों से आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी मुझे माफ कर दो। आयशा ने फौरन जवाब दिया, अबा जान, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। फिर आयशा ने बादशाह को सब कुछ बताया कि कैसे उन्होंने मेहनत की और कैसे इलियास का इलाज हुआ। बादशाह को अपनी बेटी की हिम्मत और सब्र पर फख्र होने लगा। उन्होंने पूछा, और इलियास वो कैसा है? आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इलियास बहुत नेक और शरीफ इंसान है। उन्होंने हमेशा मेरी इज्जत की है। अल्लाह ने मुझे एक बहुत अच्छा शौहर दिया है। बादशाह को एहसास हुआ कि जिस शख्स को उसने फकीर समझा था वो दरअसल एक शरीफ और साबर इंसान था। बादशाह ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इलियास को बुलाया गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो बादशाह ने उसे गौर से देखा। 6 महीनों में इलियास बहुत बदल चुका था। उसकी बीमारी तकरीबन ठीक हो चुकी थी और उसका चेहरा साफ और रोशन हो गया था। बादशाह ने पुरस्कून आवाज में कहा, इलियास, तुमने मेरी बेटी की बहुत खिदमत की है और हमेशा उसे इज्जत दी है। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। इलियास ने अदब से झुककर जवाब दिया, हुजूर, शहजादी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। उन्होंने मुझे इज्जत दी, मेरा इलाज करवाया और मेरा साथ दिया। मैं उनका एहसानमंद हूँ। बादशाह मुस्कुराया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अब तुम दोनों महल में रहोगे। ये महल तुम्हारा अपना घर है। लेकिन आयशा ने नरमी से कहा, अबा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने उसी छोटे से घर में रहना पसंद करूंगी। वो घर अब हमारा है क्योंकि हमने उसे अपनी मेहनत से बनाया है। ये सुनकर बादशाह को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो अपनी बेटी के जज्बात को समझ गया। उसने प्यार से कहा, ठीक है बेटी, लेकिन तुम रोज मुझसे मिलने आओगी ना? आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी अबा जान, जरूर आऊंगी। इस दिन के बाद बादशाह की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी और वो सेहत याब होने लगा। आयशा हर रोज महल आती, अपने वालिद से मिलती और फिर रात को अपने छोटे से घर वापस आ जाती जहां वो इलियास के साथ सुकून से रहती थी। एक दिन बादशाह ने आयशा और इलियास को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम और इलियास महल में आकर रहो। मैं इलियास को अपनी सल्तनत का वारिस यानी वली अहद बनाना चाहता हूं। ये सुनकर आयशा और इलियास दोनों हैरान रह गए। इलियास ने आजिजी से कहा, हुजूर, मैं तो एक मामूली आदमी हूं। मैं बादशाहत की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता हूं? बादशाह ने एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है एक नेक दिल। बाकी सब कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन इसी रात एक हैरान कुन वाकया पेश आया। जब आयशा और इलियास अपने घर में थे तो इलियास ने संजीदा लहजे में कहा, आयशा, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। आयशा ने परेशानी से पूछा, जी क्या बात है? इलियास ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुमसे और तुम्हारे वालिदैन से एक सच छिपाया है। आयशा हैरान रह गई, कैसा सच? इलियास ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं कोई मामूली फकीर नहीं हूँ। आयशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। फिर आप कौन हैं? इलियास ने जवाब दिया, मैं दरअसल पड़ोसी सल्तनत का शहजादा हूँ। इलियास ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू की। मेरे वालिद एक छोटी सी सल्तनत के बादशाह थे। एक दिन मुझे खबर मिली कि तुम्हारे वालिद ने गुस्से में आकर अपनी बेटी की शादी एक फकीर से कर दी है। मुझे महसूस हुआ कि शायद तुम्हें मदद की जरूरत हो, इसलिए मैं फकीर का भेस बदल कर तुम्हारे पास आया। आयशा हैरत से उसे देखती रह गई। उसने बेयकीनी से पूछा, लेकिन वो बीमारी, क्या वो भी झूठ थी? इलियास ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं, बीमारी हकीकी थी। मुझे वाकई वो बीमारी लाहिक थी, लेकिन मेरे पास दौलत थी, हकीम थे और मैं चाहता तो फौरन इलाज करवा सकता था। मगर मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी असलियत छिपाकर तुम्हारे साथ रहूं तो शायद। वो रख गया। आयशा ने बेसब्री से पूछा, तो शायद क्या? इलियास ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, तो शायद तुम मुझे मेरी सूरत या मेरी हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी असल शख्सियत की वजह से पहचानोगी और कबूल करोगी।
आयशा के जहन में एकदम सब कुछ वाज़ेह होने लगा। वो बूढ़ी औरत, कीमती कढ़ाई का काम और अचानक मिलने वाले मौके सब एक राज की कड़ियां बन गए। उसने फौरन पूछा, तो वो बूढ़ी औरत भी? इलियास ने सर हिलाकर कहा, वो मेरी दादी की खास खादमा थी। मैंने उसे भेजा था ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले सके। ये सुनकर आयशा को हैरत भी हुई और थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने कहा, तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? इलियास ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी असल शख्सियत को जानना चाहता था। एक शहजादी को तो हर कोई इज्जत देता है, लेकिन एक फकीर की बीवी को कोई इज्जत नहीं देता। तुमने मेरी बीमारी में मेरा साथ दिया, मेरी खिदमत की और मेरे लिए मेहनत की। तुमने मुझे मेरी हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी हकीकत की वजह से कबूल किया। आयशा कुछ देर खामोश रही। वो अपने दिल के जज्बात को समझने की कोशिश करती रही। फिर उसने सुकून से कहा, तुम ठीक कहते हो। अगर मुझे पहले दिन ही मालूम हो जाता कि तुम शहजादे हो, तो शायद मैं तुम्हें इस तरह कभी न जान पाती। इलियास ने हचकचाते हुए पूछा, तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? आयशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मोहब्बत से कहा, नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ऐसा शौहर दिया जिसने मुझे मेरी असल शख्सियत की वजह से चाहा। अगली सुबह आयशा और इलियास महल गए और बादशाह को सारी हकीकत बता दी। बादशाह पहले तो हैरान रह गया, फिर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। इसने कहा, तो तुम एक शहजादे हो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी को एक नेक और बाइज्जत शौहर मिला। इलियास ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मैं अपनी सल्तनत वापस नहीं जाना चाहता। वहां मेरे चचा ने तख्त संभाल लिया है। मैं यहीं रहकर आयशा के साथ सादा जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का वारिस बनाना चाहता हूँ। लेकिन आयशा ने अदब से कहा, अबा जान, अगर आप इजाजत दें तो हम अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, कारोबार? आयशा ने एतमाद से जवाब दिया, जी हाँ, मुझे सलाई और कढ़ाई का काम आता है। मैं और इलियास मिलकर कपड़ों का काम करेंगे और अपनी मेहनत से रोजी कमाएंगे। ये सुनकर बादशाह को अपनी बेटी की समझदारी और खुददारी पर फख्र हुआ। उसने खुशी से उनकी मदद की और बाजार में उनके लिए एक दुकान खरीद दी, ताकि वो अपनी मेहनत से एक नई जिंदगी का आगाज कर सकें। 2 साल गुजर गए। आयशा और इलियास का कारोबार इतना कामयाब हो गया कि दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। उसके बावजूद वो इसी छोटे से घर में रहते, सादा खाना खाते और अपने हाथों से काम करते थे। एक दिन बादशाह ने उन्हें महल आने का पैगाम भेजा। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हबा जान, वो घर हमारी मेहनत की निशानी है। वहां हमें जो सुकून मिलता है वो महल में नहीं मिल सकता। इसी दौरान पड़ोसी सल्तनत से एक काफिला आया। वो लोग शहजादा इलियास को तलाश कर रहे थे। एक बूढ़े वजीर ने रोते हुए कहा, शहजादे, आपके गायब होने के बाद आपके चचा ने तख्त पर कब्जा कर लिया था, लेकिन आपकी वालिदा को यकीन था कि आप जिंदा हैं। वो शदीद बीमार हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। शायद ये आखिरी मौके हो। ये सुनकर आयशा ने फौरन कहा, कारोबार बाद में भी हो सकता है, लेकिन माँ का हक सबसे पहले है। हमें अभी रवाना होना चाहिए। 10 दिन के तवील सफर के बाद वो इलियास के वतन पहुंचे। वहां के लोग अपने असल शहजादे को देखकर खुशी से झूम उठे। इलियास फौरन अपनी वालदा के पास गया। मलका ने कमजोर हाथों से आयशा को अपने करीब बुलाया और दुआ देते हुए कहा, बेटी, तेरी आंखों का नूर तेरी खूबसूरती से भी ज्यादा कीमती है। इसी रात मलका का इंतकाल हो गया, लेकिन आखिरी सांसों में उन्होंने नसीहत की, याद रखना, तख्त व ताज से बड़ी चीज नेकी और इंसानियत है। सल्तनत के लोगों ने इलियास से दरख्वास्त की कि वो बादशाह बन जाए, मगर इलियास ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अब मेहनत की जिंदगी गुजारने वाला एक कारोबारी इंसान हूं और इसी में खुश हूं। मेरे चचा तख्त संभालें, बशर्ती का वो रआया के साथ इंसाफ करें। इस फैसले ने लोगों के दिल जीत लिए। जब आयशा और इलियास अपने शहर वापस आए तो बादशाह ने एक अजीम उलशान दावत का एहतमाम किया। सबके सामने उसने एतराफ करते हुए कहा, मेरे अजीजू, 3 साल पहले मैंने अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी की थी। मैं अपने गुरूर में अंधा हो गया था, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि इंसान की असल कदर उसके दिल और उसकी मेहनत में होती है, न कि तख्त व ताज में। सब कुछ अल्लाह की अता है और हम सब उसके बंदे हैं। इस ऐलान के बाद बादशाह ने अपनी सल्तनत में गरीबों के लिए मुफ्त तालीम और इलाज की सहूलत देने का हुक्म जारी किया। आयशा और इलियास ने भी एक बड़ा कारखाना कायम किया, जहां सैकड़ों गरीब औरतें सलाई और कढ़ाई सीखकर
इज्जत के साथ रोजी कमाने लगें। ये कहानी हमें जिंदगी के चंद अहम सबक देती है। अल्लाह की रहमत, हर नामत अल्लाह की अता है, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। सब्र का फल, मुश्किल वक्त में सब्र करने वालों के लिए अल्लाह बेहतर रास्ते खोल देता है। मेहनत की अजमत, अपने हाथ की कमाई में जो बरकत और सुकून है वो किसी और चीज में नहीं। वालिदैन का एहतराम, वालिदैन चाहे सख्ती करें, उनकी इज्जत और खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है। हाजी, असल बादशाहत लोगों के दिलों पर राज करने में है, महलों में रहने में नहीं। और यूं आयशा और इलियास की जिंदगी इस बात की जिंदा मिसाल बन गई कि सच्ची खुशी दौलत या तख्त में नहीं, बल्कि मोहब्बत, मेहनत और आजिजी में है। इस्लामी सबक आमोज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।